आदेश आदेश आदेश। जय माँ काली। माँ काली गोरखनाथ चौकी से मैं भक्त गौरव राणा सालवन आज आप सभी के सामने पितृ साधना लेके आया हूँ। जो भी व्यक्ति पितृ साधना करने का इच्छुक है वह कर सकता है। इसमें साधना में डर की कोई बात नहीं है। जो भी आप साधना करें पूर्ण विश्वास के साथ करें ताकि उसका आपको फल प्राप्त हो और जिस उद्देश्य से आप साधना कर रहे हैं वह आपका कार्य सफल हो। ये साधना है, इस साधना को आप बिना गुरु के कर सकते हैं। जिन्होंने गुरु धारणा कर रखी है वो तो बेझिझक होके कर सकते हैं। जिन्होंने गुरु धारणा नहीं करी है वो शंकर भगवान या गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मान ले, या वो जिनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं उनको मन में ध्यान करके फिर वह साधना कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का भी कोई डर नहीं है। तो मैं आपको सामग्रियाँ बता देता हूँ। सामग्री क्या चाहिएगी उसमें आपको 2.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा चाहिए। 2.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा। एक पल्ले पे आप हल्दी की गांठ बांधोगे, दूसरे पल्ले पे आप तुलसी के 5 पत्ते बांधोगे, तीसरे पल्ले पे आप चावल दूब बांधोगे दुर्वा, चौथे पल्ले पे आप 21 रुपये बांधेंगे। सबसे पहले ये वस्त्र रखेंगे आप पितरों के नाम का। उसके बाद आपको 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेना है जिसका आसन बनेगा। इसमें आप कुशा का आसन भी ले सकते हैं, कंबल का आसन भी ले सकते हैं। उस पे आपको ये 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पे बैठ के ही आपको जाप करना है। पूरब दिशा में मुख करके आपको जाप करना है और आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। गोमुखी के अंदर खुली माला का आपको जाप नहीं करना है। इसमें खुली माला फेरना निषेध माना गया है। आपको सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होके आपको एक कलश लेंगे, दूध लेंगे, कच्ची लस्सी। सबसे पहले अपने पितृ महाराज पे और खेड़े महाराज पे जाएंगे, वहाँ स्नान कराएंगे। पहले खेड़े को स्नान कराएंगे, फिर उसके पश्चात आप अपने पितरों पे जाएंगे, वहाँ आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के पश्चात आपको वहाँ दीपक जलाना है, पताशों का भोग लेके जाना है आपको, और चावल लेके जाने हैं कच्ची हल्दी में मिक्स करके। उनका आपको अभिषेक करना है उनको, और घर से खीर बना के लेके जानी है। खेड़े पे ही भी खीर का भोग लगेगा और पितरों पे भी खीर का भोग लगेगा। भोग आपको पितरों पे अंगारी पे लगाना है, अंगारी उठा के उस पे आपको भोग लगाना है। पितरों का आह्वान करना है और वहाँ पे बैठ के भोग लगाना है। और वहाँ बैठ के आपको संकल्प करना है कि हे पितृ महाराज, मैं आपका से साधना कर रहा हूँ, कृपया करके आप आशीर्वाद दे जिस कार्य में मैं सफल हूँ और आपके मुझे साक्षात दर्शन हो। और जो भी आप कार्य, जिस भी कार्य के लिए आप साधना करना चाहते हैं वह कार्य आप उनको बोलाए। आपको लगातार 21 दिन तक खेड़े पे और पितरों पे जाना है। रोज ही उनको खीर का भोग लगेगा, रोज ही आपको अंगारी पे वहाँ भोग देना है। उसके पश्चात आप जैसे ही वहाँ से आओगे उसके बाद आप पूरब दिशा में मुख करके बैठेंगे अपने आसन पे। दीपक लगाएंगे देसी घी का। उसके पश्चात अपने पास एक कलश रखेंगे। कलश में आप थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे। आचमन करेंगे आप माला फेरने से पहले, अपने शरीर को पवित्र करेंगे। पवित्र करने के बाद उसके बाद आप माला का जाप करेंगे। आपको मंत्रा सबसे पहले आपको ओम गण गणपते की एक माला फेरनी है। उसके पश्चात आपको ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः, उसके पश्चात आपको फेरनी है पहले ओम गण गणपते नमः। उसके पश्चात आपको माला फेरनी है ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। इसकी एक माला फेरनी है।
उसके पश्चात आप ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला इसकी फेरोगे आप। फिर उसके बाद आपको ब्रह्म गायत्री का जाप करना है। गायत्री महामंत्र का आपको जाप करना है। ये 1.25 लाख आपको जाप करना है ब्रह्म गायत्री का। जैसे ही आप ब्रह्म गायत्री का जाप शुरू कर देंगे, आपको कुछ ही दिनों में अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और जो आप अपने पास में कलश रखते हो, वो कलश आपको पीपल में देना है रोज। रविवार को आपको पीपल में नहीं देना है, अन्यथा आपको रोज पीपल में जल देना है। और जैसे आप जब से उठेंगे माला फेरने के पश्चात, उसके बाद आप सूर्य को जल देंगे। अलग से कलश लेंगे और वह सूर्य को जल देंगे। खीर का भोग आपको नियमित लगाना है। और दूसरा, आपको जब आप रात को सोओगे तो आपको एक रोटी लेनी है। रोटी को लेंगे और पितृ महाराज के स्थान पे जाएंगे, उस पर मीठा रख के, और वहाँ आगमन करेंगे पितृ महाराज का। देसी घी से उसके चुपड़ोगे रोटी को। तो फिर अपने उसके सिरहाने रखना है रोटी को, और अपने सिरहाने आपको कलश रखना है। कलश में आपको थोड़ा सा दूध डालना है शाम के टाइम। वो सुबह का क्रम बताया है जो मैंने अभी बताया था, अब शाम के टाइम की बात। उसके बाद आप फिर ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना है आपको, जब तक आप जगते रहते हो। रात को धरती पे बैठोगे जैसे अपने सिरहाने पानी रखना है। फिर सुबह उठ के आप सबसे पहले उस रोटी को छत पे डाल दोगे, और जो आपके पास वे कलश रखा है दूध वाला, उसको आप पीपल को दोगे। ये कर्म आपको नियमित 21 दिन तक करना है। 110% आपको पितृ का साक्षात्कार होगा अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये साधना करेंगे। क्योंकि जो भी हम साधना बताते हैं ये स्वयं अनुभव है, और ये स्वयं दरबार में कराई जाती साधना है। अब सभी का क्वेश्चन होगा कि गायत्री महामंत्र का तो सभी को पता है, लेकिन उसका उच्चारण, उसका नियम और वह किस क्रम में चलती है, उसकी विधि सभी को पता नहीं है। तो जो ये विधि आपको बताई गई है, इस विधि को आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे, आपको पितरों का साक्षात्कार होगा और आपके रुके हुए कार्य संपूर्ण होंगे। और मेरा आप सभी से आग्रह यह है कि इसको लोक हित के लिए ही, परमार्थ के लिए ही इसको प्रयोग में ले, अपने स्वार्थ के लिए इसको प्रयोग में ना ले, अन्यथा आपको इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। आपको गौ माता की रोज सेवा करनी है, और रोज 21 दिन के अंदर 5वें दिन आपको उनको जलेबी का भोग देना है गौ माता को। ये जो साधना शुरू होगी, ये साधना अमावस्या से शुरू होगी। अभी इसमें टाइम है, लंबा समय है। अमावस्या से शुरू होगी, या आप इसको पूर्णवासी से शुरू कर सकते हैं। ये इसका समय है। और आपको जलेबी का भोग देना है 5वें दिन गौ माता को। गौ माता की आपको सेवा करनी है। कुत्ते को आपको रोटी डालनी है। यह नियमित से आपको करना है। छत पे आपको कोई भी पात्र रख दीजिए पानी के लिए, पक्षी के लिए, और छत पे रोज आपको बाजरा डालना है। ये नियम आपको नियमित रूप से करने पड़ेंगे। जितनी आप जीव जंतुओं की सेवा करेंगे और क्रोध शांत रखेंगे, उतना जल्दी ही आपके पितृ महाराज आप पे प्रसन्न होंगे। और गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप जरूर करना। जय माता दी। आदेश, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, वह कमेंट कर दे, हम उनको रिस्पॉन्स दे देंगे, उनको बता देंगे। जो भी उनका प्रश्न है वो पूछ सकते हैं बेझिझक होके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक ज़रूर करें। जय माता दी, जय महाकाल।